क्यों? आप लॉजिकल तो करिए, हम तो चाहते हैं आप बात करें। एलोन मस्क ने क्या कहा? प्लीज बीच में नहीं सर, आप एआई की बात करें, एआई समझते हैं आप क्या है? खेमचंद जी बीच में नहीं प्लीज सर, प्लीज बीच में नहीं। एआई का मतलब होता है, तारिक साहब मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई यहाँ पर जोक कर रहे हैं सर, मुझे लगता है कि हमको चर्चा गंभीर रूप से इसलिए करनी चाहिए। सुनिए वो मुझसे खेमचंद जी बीच में नहीं सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। खेमचंद जी 1 by 1 प्लीज, देखिए 1 by 1 सर, ओपनिंग स्टेटमेंट है 1 by 1। मेरी बात सुन ले मैम। देखिए ऐसा है ना मैम कि हो तो टेक्नोलॉजी की आज की इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर साहब भी बैठे हुए हैं कि किसी भी डिवाइस को, चलिए स्टैंड अलोन डिवाइस है, कई बार कहा, हम ये कहते हैं कि वो डिवाइसेस जहां रखी जाती हैं वो डीएम के कंट्रोल में होती है। अखिलेश जी ने चुनाव से पहले मैम यही सवाल उठाया था। हम डीएम के भी जो क्योंकि फर्रुखाबाद के रिजल्ट को हम ये कहते हैं कि उसको मैनिपुलेट किया गया, हम उस पर भी सवाल उठाते हैं क्योंकि बैलेट होगा तो क्या इसकी चर्चा नहीं की जा सकती? मैं मानता हूं कि बैलेट आएगा तो तमाम सी कॉम्प्लिकेशन। तारिक खान साहब चर्चा उसकी भी तो कर लीजिए जो सवाल मैंने पूछा। पूछिए सवाल फिर। बहुत स्ट्रेट सवाल था मेरा। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड थी क्या? ईवीएम नहीं मैम, ईवीएम नहीं, ईवीएम जिनके कंट्रोल में है डीएम और सीएम से प्रॉब्लम है। तो आपके पार्टी ऑफिसर्स नहीं थे क्या स्ट्रांग रूम के बाहर रखते निकालते वक्त, 24 घंटे निगरानी करते वक्त? बिल्कुल थे। तो क्या हुआ फिर उसका? तोड़ दी गई, एक स्ट्रांग रूम की मिर्जापुर में दीवार ही तोड़ दी गई, उसका क्या करेंगे मैम? और ये वो लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं जिन्होंने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और वो चुनाव उसी ईवीएम से कंडक्ट हुए। यही तो इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग बीजेपी एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि हम जीतने के बाद ईवीएम की बात करना बंद कर दें। नहीं तो अभी तक तो कोई नहीं कर रहा था, अभी तक तो कोई नहीं कर रहा था, अचानक से फिर से होने लगी, शांत हो गया था ईवीएम को लेकर जिक्र। एलोन मस्क को हम लोगों ने यहाँ से क्या चिट्ठी लिखी थी कि नहीं आपने नहीं लिखा साहब, लेकिन वो जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने तो ईवीएम का जिक्र बंद कर दिया था ना फिलहाल। बताइए लास्ट बात आपने ईवीएम को लेकर कब कही थी? कतई नहीं, 14 दिन बीते चुनाव के टाइम में हम कह रहे थे ईवीएम तो लेकिन 14 दिन तो शांति रही ना, 14 दिन शांति रही ना तारिक साहब। हम माफी मांगते हैं आपके चैनल पे। नहीं आप माफी मत मांगिए, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आपको सब पता है कि स्टैंड अलोन डिवाइस है, आपको पता है कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, आपको चुनाव आयोग ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आ गई, लेकिन वो क्या है जो आपको कन्विंस कर पाएगा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, ईवीएम किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं है? ये क्या है जो आप लोगों को कन्विंस कर सकता है? मैं इसका जवाब देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ईवीएम को पूरा विपक्ष संदेह की नजर से देखता है तो एक चुनाव आप बैलेट से करा के देख लीजिए। बहुत 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने केरला से स्टार्ट किया था ईवीएम को। मैम केरला में एक विधानसभा का चुनाव हुआ शायद 82 में, तब हमने ईवीएम का स्टार्ट किया ईवीएम को। मैं ये कह रहा हूँ आज अगर सवाल उठ रहे हैं, कुछ चुनाव करा के देख लीजिए। हमारे मुंह पे तमाचा होगा मैम। हम ऐसे चुप जाएंगे, मुंह पे उंगली रख। अच्छा मार दीजिए हमारे मुंह पे तमाचा, हम तो खाने को तैयार हैं। चुप जाइए, हमारा मुंह बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद कर दीजिए ना हमारा। ठीक है, हम बोलना ही बंद कर देंगे। ठीक है, आपका पॉइंट है। आप कहते हैं कि एक चुनाव करा के देख लीजिए, ठीक है, उसमें आप भूल जाते हैं कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां क्या आई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी भूल जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, आप चुनाव आयोग को मानने के लिए तैयार नहीं है। खेमचंद जी आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मेरे पास 3 मेहमान और हैं जिनसे मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेना है। बीडी सिंह साहब आपके पास आते हैं, और सवाल मैंने महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में पूछा था। मैं आपसे कह रही थी कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कह दिया कि ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट से वो कनेक्टेड नहीं है, उसमें किसी ओटीपी की जरूरत नहीं है, तो फिर और माफीनामा भी आने के बाद जहां पर रिपोर्ट छपी थी, ये अभी भी ईवीएम को जिंदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? ईवीएम के मुद्दे को उठाए रहने की जरूरत क्यों हो रही है? वो भी कहां सर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जहां पर आपके गठबंधन ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है। पहला सवाल ये है कि एलन मस्क जो ये सवाल उठाए हैं तो नहीं है, जो है अभी बीडी सिंह सर आपके ऑडियो में काफी दिक्कत है सर, मुझे उसको करेक्ट कराना होगा, आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है।
मैं आती हूं आपके पास, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। आलोक पांडे जी आपके पास आते हैं, फिर संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी। आलोक पांडे साहब, जरा ये बताइए मुझे, चुनाव के बाद ऐसा लगता था कि एक मुद्दा ईवीएम के नाम का गौड़ हो चुका है, अब उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अचानक से फिर से एक आवाज एलॉन मस्क की आती है और पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, जिसमें तारिक खान साहब ये कह रहे हैं कि तो करा लीजिए ना, हमारे मुंह पे तमाचा मार दीजिए, एक बार करा लीजिए आप बैलेट पेपर से चुनाव, क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, शायद तारिक खान साहब भूल गए, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, जहां तक मुझे याद है कि बैलेट पेपर होते हैं। वेस्ट बंगाल में तो याद है बैलेट पेपर का चुनाव, लोकल बॉडीज का क्या हाल करती है ममता सरकार बैलेट पेपर का। भूल गए हो तारिक खान, तो बताइए, एनडीए अलायंस का गठबंधन नहीं ममता बनर्जी। लोकल बॉडीज चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं ना, तो फिर मुख्यमंत्री हो जाता तारिक खान साहब का। कहना चाहते हैं कि बस अब हम क्यों कहते हैं, इस देश में अभी तक की नई परंपरा आई, इसके पहले नहीं। ये नई परंपरा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी मैटर पर निर्णय दे देता था तो सभी लोग ये मानते थे कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह दी है, अब यहाँ से बात खत्म। ठीक है, लोकतंत्र कहाँ से बात खत्म, राजनेता चाहे बात खत्म की, या जो तीसरी की अंतिम पायदान, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। क्या एलोन मस्क सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं? एलोन मस्क की हैसियत क्या भारत पर, क्या हैसियत है लोग, ये तो बताओ, क्या वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है? उसको अरब के लोग डिक्टेटेड कहते हैं कि नहीं भारत में काम चल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट गलत है और एलोन मस्क साहब कह रहे हो सही है। ये कौन से एक विपक्ष लेकर के आ रहा है, जहां जुडिशरी के वो भी ये ब्लेम करने से पीछे नहीं हटते। चलिए, आपको सरकार से अदावत है आपकी, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन से अदावत है, आप भारत को बदनाम करने के लिए एकदम, मुझे लगता है कि भारत क्यों गुलाम हुआ, उसके प्रश्नों के उत्तर मुझे आप मिलने लगे। हम कभी भी अपनी संस्थाओं का, अपनी कल्चर का, अपने समाज का सम्मान ही नहीं करते। अगर हम अपनी जुडिशरी का सम्मान नहीं करते तो दुनिया में हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, सम्मान से इधर आलोक पांडे साहब, उनको ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है ना, उनको लगता है कि पारदर्शिता नहीं है, और चुनाव जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, कम से कम उसमें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती इसमें। नहीं तो बूथ जब लूटे जाते थे तब ट्रांसपेरेंसी थी, जब गोलियां चलती थी, हत्याएं हो जाती थी, वो उस देश में समाजवादी पार्टी और विपक्ष भारत को लेकर क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं? बूथ में इलेक्शन करेंगे, बूथ कैप्चरिंग हम करेंगे, खेतों में बूथ कैप्चरिंग उठा के बैलेट ले जाते तो वोटिंग होती थी। आप दोबारा भारत को वही नहीं करना चाहते। जितनी भारत की लोग हैं, 90 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं, जितनी उतना यूरोप की पॉपुलेशन ना हो। छोटी जगहों पर जहां 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं, वहां चलता है। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, 200 मिलियन से ऊपर उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। आप कहां पर भारत को लेके जाना चाहते हैं? और दूसरी बात फिर कहता हूं, अब सर्वोच्च न्यायालय ने सारे डायमेंशन देख दिए, उसके बाद ये जो राजनीतिक थेथरई बोलते हैं सर हमारे यहाँ, ये जो पॉलिटिकल थेथरई करते हैं ये लोग, ये देश के लोकतंत्र के अच्छा नहीं है। ये जो बीजेपी से कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लेकिन जिसको आप पॉलिटिकल थेथरई कह रहे हैं साहब, वो तो विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है ना, अभी से थोड़ी है, अभी से थोड़ी है। न जाने कितनी बार ईवीएम परीक्षा दे चुका है, 42 बार अग्नि परीक्षा ईवीएम दे चुकी है। जब जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठते